हेलो दोस्तों, और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम जानेंगे नीदरलैंड्स की लड़कियों के बारे में, उनकी कल्चर के बारे में, उनकी लाइफस्टाइल के बारे में। ट्रस्ट मी गाइस, ये जानकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है। तो बिना देर किए लेट्स बिगिन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे ऐसे ही मजेदार वीडियोस मिस ना करें। तो सबसे पहले बात करते हैं डच गर्ल्स के कम्युनिकेशन स्टाइल की। गाइस, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बिल्कुल पॉइंट पे आती हैं। मतलब जो दिल में होता है वो जुबान पे। इनके साथ आपको कोई गेसिंग गेम खेलने की जरूरत नहीं है। ये क्लियर और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन में बिलीव करती हैं, और ये बात मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि लाइफ में कंफ्यूजन किसको पसंद है ना? अब बात करते हैं डच गर्ल्स की हाइट और हेल्थ की। तो गाइस, ये दुनिया की टॉलेस्ट विमेन में से एक मानी जाती हैं। औसतन इनकी हाइट होती है 5 फीट 7 इंच। मतलब मुझे तो हील्स पहन के इनके साथ फोटो खिंचवाने में भी डर लगेगा यार। और इनकी हेल्थ भी अमेजिंग होती है। इनका सीक्रेट बैलेंस डाइट और एक्टिव लाइफस्टाइल। डच सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ गर्ल्स को बॉयज के इक्वल अपॉर्चुनिटीज और राइट्स मिलते हैं, और डच गर्ल्स अपनी इस फ्रीडम को वैल्यू करती हैं। ये इंडिपेंडेंट होती हैं, अपने डिसीजंस खुद लेती हैं और लाइफ को अपनी टर्म्स पर जीती हैं। चैप्टर 4, साइकिल चलाने का शौक। अगर आप नेदरलैंड्स जाओगे तो आपको हर जगह बाइसिकल्स ही बाइसिकल्स दिखाई देंगे। यहाँ साइकिल चलाना एक वे ऑफ लाइफ है, और डच गर्ल्स भी इसमें पीछे नहीं हैं। चाहे ऑफिस जाना हो, शॉपिंग करनी हो या फिर बस घूमने जाना हो, ये सब अपनी बाइसिकल पर ही जाती हैं। चैप्टर 5, नेचुरल लुक को ज्यादा पसंद। अब बात करते हैं डच गर्ल्स के स्टाइल की। तो गाइज, ये नेचुरल ब्यूटी में बिलीव करती हैं। मतलब कोई हैवी मेकअप नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। ये सिंपल और एलिगेंट रहना पसंद करती हैं। इनका मानना है कि कॉन्फिडेंस ही सबसे बड़ी ब्यूटी है, और मैं इससे पूरी तरह अग्री करता हूँ। चैप्टर 6, खुल के सोचने वाली और खुले विचारों वाली। डच गर्ल्स बहुत ओपन माइंडेड होती है। ये नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स के लिए हमेशा रेडी रहती हैं। चाहे कोई भी टॉपिक हो, ये उस पे खुल के बात करने से नहीं घबराती। इनके साथ कॉन्वर्सेशन करना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये आपको नए नजरिए से सोचने पर मजबूर कर देती हैं। चैप्टर 7, परिवार और दोस्तों से जुड़ाव। डच कल्चर में फैमिली और फ्रेंड्स को बहुत वैल्यू दी जाती है। डच गर्ल्स भी अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं। चाहे वो फैमिली डिनर हो या फिर फ्रेंड्स के साथ आउटिंग, ये हर मोमेंट को एंजॉय करती हैं। चैप्टर 8, शादी की उम्र। अब बात करते हैं मैरिज की। तो नेदरलैंड्स में गर्ल्स कोई जल्दी में नहीं होती शादी करने की। ये पहले अपनी एजुकेशन कंप्लीट करती हैं, अपना करियर बनाती हैं, लाइफ को एक्सप्लोर करती हैं, और फिर सोचती हैं मैरिज के बारे में। औसतन डच गर्ल्स 30 की एज के बाद ही शादी करती हैं। चैप्टर 9, साथ रहने का चलन। नेदरलैंड्स में लिव इन रिलेशनशिप्स बहुत कॉमन है। यहाँ कपल्स शादी से पहले एक साथ रहकर एक दूसरे को अच्छे से समझना पसंद करते हैं। ये उनके लिए एक दूसरे को बेटर जानने का और अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है। चैप्टर 10, बराबरी वाला रिश्ता। डच सोसाइटी में रिलेशनशिप्स में इक्वालिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों ही घर के कामों में और बच्चों की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभाते हैं। कोई किसी पर डोमिनेट नहीं करता, और सब कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होता है। चैप्टर 11, सिंपल और सोची समझी शादियां। अब अगर बात करें डच वेडिंग्स की, तो ये भी बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल होती हैं। कोई दिखावा नहीं, कोई फिजूल खर्ची नहीं। बस अपने क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन, और बस। चैप्टर 12, 2 तरह की शादियां। नेदरलैंड्स में आपको 2 तरह की शादियां देखने को मिलेंगी, सिविल मैरिज और रिलीजियस मैरिज। सिविल मैरिज तो कानूनी रूप से जरूरी होती है, लेकिन रिलीजियस मैरिज ऑप्शनल होती है। ज्यादातर लोग सिर्फ सिविल मैरिज ही करते हैं। चैप्टर 13,
एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि नेदरलैंड्स में ज्यादातर लड़कियां शादी के बाद अपना सरनेम नहीं बदलती। ये अपनी इंडिविजुअलिटी को बहुत वैल्यू करती हैं और शादी के बाद भी अपनी पहचान को बरकरार रखना चाहती हैं। चैप्टर 14, शादी का कोई दबाव नहीं। नेदरलैंड्स में गर्ल्स पर शादी के लिए कोई प्रेशर नहीं होता, न फैमिली की तरफ से न सोसाइटी की तरफ से। यहाँ गर्ल्स को पूरी फ्रीडम होती है कि वो कब शादी करेंगी, किससे शादी करेंगी या फिर शादी करेंगी भी या नहीं। चैप्टर 15, शादी का मतलब बराबरी का रिश्ता। डच सोसाइटी में मैरिज को 2 इक्वल्स का बॉन्ड माना जाता है। यहाँ हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की ओपिनियंस को वैल्यू करते हैं और एक साथ मिलकर लाइफ के डिसीजंस लेते हैं। चैप्टर 16, बच्चों के लिए शादी जरूरी नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेदरलैंड्स में बच्चे पैदा करने के लिए शादी करना जरूरी नहीं है। यहाँ सिंगल मदर्स को भी उतना ही रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलता है। ये दिखाता है कि डच सोसाइटी कितनी प्रोग्रेसिव है। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डच गर्ल्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं जल्द ही एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।